हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं सीडीपी में आज लेव वाइगोत्स्की, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ थ्योरी के पॉइंट जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने दी। लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी? सोशल कल्चर थ्योरी उन्होंने दी। लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्या कह रहा है कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो कौन से थे? वो कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादन किया। ये हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा समाज यानी कि सोसाइटी और संस्कृति यानी कि कल्चर से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन करके सीखता है। क्या कह रहा है? मतलब लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चा होता है, इन्होंने ऐसा सिद्धांत बताया कि बच्चा जो होता है वो अपने समाज से यानी कि सोसाइटी से और संस्कृति यानी कि अपने कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है। आगे क्या कहता है? यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इसमें क्या उसने अपने सिद्धांत में बताया, अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। क्या कह रहा है कि मतलब जो वाइगोत्स्की ने जो है दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला क्या है इनका? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ विकास या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे समीपस्थ विकास या निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं। और जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब होता क्या है? इन्होंने बताया कि वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। यानी कि होता क्या है कि अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और आप जो है आपके 82-83 नंबर आ रहे हैं, वास्तविक विकास क्या है? आपके 82-83 नंबर आ रहे हैं और आपको लाना कितना है? 90 नंबर लाना है आपको। फिर अगर आपको कोई हेल्प दे देता है, क्या हो जाता है? अगर कोई हेल्प दे दे तो आप 90 नंबर ला सकते हो। जब कोई हमें सहायता दे देगा तो हम क्या करेंगे? 90 नंबर ले आएंगे। तो इस सहायता को क्या कहते हैं? तो इस सहायता को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग यानी कि पांव ढांचा मचान। जो सहायता हमको ये देता है उसको क्या कहते हैं? तो जो सहायता हमको देते हैं उसको क्या कहते हैं? मोर नॉलेज अदर, यानी कि क्या कहते हैं? MKO। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि बच्चा जो है साइकिल चलाना सीखता है। पहले तो वो डर रहा होता है कि मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा। तो उसके पीछे से देखिए थोड़ा सा उसके पिता ने उसको क्या किया? हेल्प दे दी। और फिर उन्होंने जो है जब चलाने लगा धीरे धीरे हेल्प दे दी, थोड़ी सी हेल्प दे दी और फिर वो साइकिल चलाना सीख गया। तो ये होता क्या है? हमारी टेम्परेरी हेल्प। क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? स्कैफोल्डिंग में जब हम टेम्परेरी हेल्प हमको दे दी जाती है तो हम किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी हमने आपको बताया कि अगला क्या है इनका? दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट? स्कैफोल्डिंग अभी हमने आपको बताया कि स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, कौन देता है? या मतलब ये सहायता कौन देता है? जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। जैसे मोर नॉलेज अदर, यानी कि जो आपसे इसको MKO बोलते हैं, जिसको आपसे मोर नॉलेज अदर, यानी कि जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। जैसे टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, ये आपको ये हेल्प टेम्परेरी हेल्प दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाषा पर इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं।
अगला पॉइंट क्या कहता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट एंड सुगम बनाती है। क्या करती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट और सुगम बनाती है। और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। क्या करती है? भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करती है। अब आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। निजी वाक्य और आंतरिक वाक्य। इन्होंने प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया कि इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। यानी प्राइवेट स्पीच में होता क्या है कि बच्चा खुद से ही बातें करता रहता है। जिस इमेज में देख रहे हैं लड़की कपड़े तय कर मतलब रख रही है, वो अपने अपने मन में ही खुद से ही बातें कर रही है, तो वो क्या हमारा कहलाएगा? प्राइवेट स्पीच कहलाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा कि जो है वाइगोस्की के अनुसार जो मैप, लैंग्वेज और कैलकुलेटर के जो महत्वपूर्ण संस्कृत उपकरण हैं उन पर क्या करती है? जोर देती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया। क्या किया? पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया। अगला पॉइंट क्या कहता है? जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया में अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मत्स्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी कि जो जीन पियाजे हैं वो बच्चों के स्वतंत्र रूप से सीखने, स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया में अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की क्या करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सामाजिक मत्स्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरी वाइगोस्की की। अब हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन बी कहता है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाती है। ऑप्शन सी कहता है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी कहता है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ये तो गलत है ना, कि सामाजिक विकास को करेंगे तो संज्ञानात्मक विकास को भी तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम नहीं बनाता, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, तो ये हमारा भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होते, एक भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यही तो वाइगोस्की ने कहा। ऑप्शन डी कहता है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कहता है मूर्त पुरस्कार। ऑप्शन बी कहता है सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक अलगाव और ऑप्शन डी कहता है मानकीकृत। तो पुरस्कार की तो वाइगोस्की ने कोई बात ही नहीं की। और ऑप्शन बी कहता है सहयोग, मतलब सहकर्मी सहयोग। हाँ, तो पीयर कोलाब्रेशन के द्वारा तो बच्चा एक दूसरे के सहयोग के द्वारा तो बच्चा सीखता है, तो बी तो आंसर हमारा करेक्ट है। सी देख लेते हैं। सामाजिक अलगाव नहीं हो, सामाजिक अननोन क्रिया हो, यानी कि समाज से जुड़ा हो, समाज से अलग ना हो, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम की कोई तो बात की नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सहकर्मी सहयोग यानी कि पीयर कोलाब्रेशन की बात होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के विकास सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य है, यानी कि क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार ये विकास के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? आंतरिक बात यानी कि इनर स्पीच की बात यहाँ पे हो रही है। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्तों के साथ संप्रेषण करने का तरीका। ऑप्शन बी कहता है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन सी कहता है विकासात्मक देरी का संकेत है और ऑप्शन डी कहता है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। तो आंतरिक वाक्य यानी कि
इनर स्पीच की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे बच्चा खुद से बातें कर रहा हो तो वो क्या होगा, हमारा क्या होगा, इनर स्पीच। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, बच्चा खुद से बातें उसमें करता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि कथन हमारा क्या कहता है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो हाँ, सही बात है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चे जो है समाज सोसाइटी से सीखते हैं, लेकिन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है, जो उन्होंने अपने जो अवस्थाएं बताई हैं उनके स्तर के जिस अवस्था में बालक पहुंचा जाता है, इस अवस्थाओं के अकॉर्डिंग सीखता है। ये तो हाँ भिन्न है, तो कथन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा कारण क्या कहता है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खोज के द्वारा ही बच्चा सीखता है। जहाँ बच्चा एक्टिव हो, बच्चे की हित की बात हो, वो हमारा आंसर सीटेड में करेक्ट होता है। तो पहला भी हमारा सही है और दूसरा भी हमारा सही। पहला कह रहा है भिन्न है, तो हाँ दोनों भिन्न है, अलग अलग है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे के अधिगम में खोज का बहुत अवसर प्रदान करता है, खोज बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए, तो हाँ ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते। तो अब ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो व्याख्या नहीं करते, सही दोनों है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरणीकरण करती है, जिन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में यह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के सवालों का सरलीकरण करती है तथा जिन्हें संकेत देती है कि वह सवालों को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या में समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है। तो आने वाली बाधाएं क्या होती हैं, यानी कि मतलब हमें कोई किसी चीज़ को करने में समस्या आ रही हो, और समस्या आ रही हो फिर हमें कोई सहायता दे दे, यानी कि इसके फोल्डिंग दे दे, पाड़ मचान ढांचा जिसको बोलते हैं। तो इसके फोल्डिंग, यानी कि इसके फोल्डिंग क्या होता है, जिसमें हमें टेम्परेरी हेल्प मिल जाती है। जब हमें टेम्परेरी हेल्प मिल जाती है तो उस कार्य को हम पूरा कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए कहता है पाठ, ऑप्शन बी कहता है अनुरूपक, ऑप्शन सी कहता है परिपक्वता और ऑप्शन डी कहता है सामाजिकरण। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके फोल्डिंग में क्या होता है, जहाँ पे बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दे दी जाए, सहायता उसको मिल जाए और वो कार्य को पूरा कर ली, यानी कि इसके फोल्डिंग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाड़। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन ए क्या कहता है कि वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। तर्क क्या कहता है, तो हाँ ये तो हमारा करेक्ट है कि बच्चा अंतःक्रिया करके और सहयोग के माध्यम से बच्चा सीखता है, यह वाइगोस्की ने हम कहा है। तर्क क्या कहता है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हाँ, तो वाइगोस्की ने ये भी कहा है कि बच्चा समाज के द्वारा क्रिया करके सीखता है। तो मतलब ए भी हमारा करेक्ट है और आर भी हमारा करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं और व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए आर दोनों सही हैं, एक ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है और जो वह सामर्थ्य से जानने में सक्षम है के बीच के एक क्षेत्र बनाकर किया जाता है। तो बीच का क्षेत्र क्या होता है, वास्तव हमने आपको बताया था कि संभावित विकास और आपका वास्तविक विकास के बीच में क्या अंतर। वास्तविक विकास किसने बताया, ZPD के किसने बताया, तो किसने बताया, लेव वाइगोस्की ने। तो क्या, तो ऑप्शन ए कहता है जीन पियाजे, ऑप्शन बी कहता है लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी कहता है हार्वर्ड गार्डनर और ऑप्शन डी कहता है इवान पॉलो। तो किसने बताया ZPD, लेव वाइगोस्की ने। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दीजिए।
और क्या कह रहा है कि सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दीजिए। ऑप्शन ए कहता है पुरस्कार और सजा, ऑप्शन बी कहता है मानकीकृत मूल्यांकन, ऑप्शन सी कहता है सांख्यिकीय संदर्भ का, ऑप्शन डी कहता है व्याख्यात्मक शिक्षण। तो पुरस्कार सजा की तो कोई बात ही नहीं की गई, सीटेट में मानकीय मूल्यांकन भी नहीं किया गया और व्याख्या की भी कोई बात नहीं की गई। तो ऑप्शन सीधा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकीय संदर्भ यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और लेव वाइगोस्की की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है। पहला तीसरा ऑप्शन कहता है बी और ए, बी और सी, पहला दूसरा तीसरा, और सी ऑप्शन कहता है कि तीसरा, तो सी ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोग प्रक्रिया है। क्या कह रहा है कि किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोग प्रक्रिया है। तो सहयोग प्रक्रिया यानी कि हम लेव वाइगोस्की पढ़ ही रहे हैं, तो उन्होंने ही तो बताया कि सहयोग के माध्यम से बच्चा सीखता है, यानी कि ग्रुप में सीखता है, अपने दोस्तों के साथ सीखता है। तो लेव वाइगोस्की हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उसकी सहायता के लिए उन्हें संकेत व आधे अधूरे हल किए गए उदाहरण दिए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश एक उदाहरण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि छात्रों को किसी समस्या को हल करने के लिए संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक शिक्षक ने उसकी सहायता के लिए उन्हें संकेत व आधे अधूरे हल किए गए उदाहरण दिए। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश का उदाहरण है, तो आधा अधूरा यानी कि उसको क्या की गई, इसके फोल्डिंग, यानी कि उसको क्या किया गया, टेम्परेरी हेल्प दी गई ना, टेम्परेरी हेल्प, इसके फोल्डिंग यानी कि टेम्परेरी हेल्प दी गई, यानी कि पूरी मदद नहीं की गई, सिर्फ आधे अधूरे, क्या कहा है कि आधे अधूरे उसको हल किए गए उदाहरण दिए गए। तो यह क्या कहलाएगा हमारा। ऑप्शन ए कहता है उत्क्रमणिता, ऑप्शन बी कहता है मचान, ऑप्शन सी कहता है श्रृंखला और ऑप्शन डी कहता है व्याख्यात्मक शिक्षण। तो मचान यानी कि इसके फोल्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाए। टेम्परेरी हेल्प देता कौन है, टेम्परेरी हेल्प यानी कि जो आपसे मोर नॉलेज अदर, जो आपसे ज़्यादा जानता हो वही तो देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। और लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन बी कहता है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी कहता है सुसाधित होता है और ऑप्शन डी कहता है घटती है। तो अपने लेव वाइगोस्की के अनुसार जो होता क्या है, अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अगर अंतःक्रिया करेंगे तो क्या होंगे, सुसाधित होगी। तो ऑप्शन कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, घटती भी नहीं है, क्या होती है, सुसाधित होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए, ऑप्शन बी कहता है संस्कृत दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थियों से उनके अविशिष्ट गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, ऑप्शन डी कहता है अधिगम को सुसंपन्न करने के लिए आकार और दंड प्रदान करना चाहिए। कम से कम अवसर नहीं, ज़्यादा से अंतःक्रिया के कम से कम अवसर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे, बाधित नहीं करना चाहिए और ना ही दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सहयोग देना चाहिए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। क्या कह रहा है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। तो बच्चे अंतःक्रिया करके सीखते हैं और किसने कहा है, लेव वाइगोस्की ने कहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्या देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, यह मदद क्या कहलाती है। तो यह मदद क्या कहलाती है, इसके फोल्डिंग यानी कि टेम्परेरी हेल्प जो कौन देता है, टेम्परेरी हेल्प कौन देता है, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो।
तो जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पार्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग यानी कि जिसमें टेम्परेरी हेल्प यानी कि इशारा देती है जिससे वो सही उत्तर तक पहुंच जाए। तो ये थे हमारे लेवाइगोस्की जो थ्योरी है यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, उससे रिलेटेड जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।